पार्थिव पूजन करो। पार्थिव पूजन जो मां अंजना ने करना चालू करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न, कहा जाओ पार्वती अंजना जी से जाकर पूछो कि उनको क्या चाहिए। अंजना जी से पूछा क्या चाहिए, तो के पुत्र चाहिए। कैसा, तो क्या जिसकी पूजन कर रही हूं वैसा। पार्वती जी जाकर बोल दी तुम्हें ही मांग रही है बेटे के रूप में। शंकर भगवान ने जाकर कहा अंजना मां से, मेरे जैसे बेटा को जन्म मेरा ही प्रतिबिंब स्वरूप तेरे गर्भ से प्रकट होगा। शिव जी का तेज पवन देवता लेकर गए, अंजना माता के गर्भ में स्थापित कर दिया और केसरी और पवन के पुत्र श्री अंजना माता के गर्भ से पवन तनय संकट मंगल मूरत राम लखन सीता हृदय स्वयं शिव के स्वरूप, अंश स्वरूप। एक लाइन आती है, शंकर सुमन कैसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता। भगवान के चरित्र को सुनने की आनंदता, प्रभु चरित्र सुनबे को, भगवान का चरित्र सुनना पसंद करते हैं और जो भगवान के चरित्र को सुनना पसंद करते हैं उन्हीं को प्यार मेरे राम करते हैं, उन्हीं को प्यार मेरे शिव। भगवान प्रभु के चरित्र को सुनना जो पसंद करें, महाराज रविवार तेरा है सोमवार तेरा है लो संभालो भोले जी परिवार तेरा है। ये सारा तुम्हारा है, हमारा है ही। अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, प्रकट और सब दूर आनंद ही आनंद छा गया। अंजना माता की जिंदगी की खुशियां, एक बेटा नहीं था, बाबा की कृपा से 6 पुत्र हैं अंजना माँ के। हनुमान जी भाई हैं, हनुमान गतिमान रतिमान व्रतिमान मतिमान, हनुमान जी के भाई हैं। हनुमान जी अकेले थोड़ी ना है, उनके भाई उनमें। एक पहले गतिमान का वर्णन किया था हमने कथा में बोला है, जो फैक्ट्री जो गाड़ी तकलीफ दे रही है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर गतिमान के नाम से स्वस्तिक बना दीजिए, बिंदी रख दीजिए, वो फैक्ट्री चलना चालू हो जाती है, वो गाड़ी चलना चालू हो जाती है। गतिमान में इतना हनुमान जी के भाई के अंदर भी गतिमान। खूब सेवा करी राम जी की, खूब सेवा करी। लोग कहते हैं हमें सपने में राम जी दिखे, कोई कहे सपने में भगवान दिखे। हनुमान जी कहते हैं सपने में दिखना बड़ी बात नहीं है, दिल में दिखाना बहुत बड़ी बात है। दिल में दिखाना बहुत बड़ी बात। कहने को तो कोई भी कह देता है तू मेरे दिल में बसती है, मेरी पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दी, और इतने में पत्नी बोले तो वो पीछे वाला प्लाट मेरे नाम कर दो। पागल हो गई है, वो तो मम्मी का है, तेरे नाम कैसे कर सकता? तो फिर एक काम करो, अभी जो नई गाड़ी लो तो मेरे नाम से लेना। मेरी कल तो बोल रहा था दिल तेरा जान तेरी, और अब उसने कह दिया लाओ जरा चैन उतार के दे। कहांगे दिल जान, सब दरी रह गई।
अरे क्या विचार करना, कह देना सरल है कि मुझे भगवान सपने में दिखे। हकीकत तो जब है सपने में ना आए, खुद आए, तो समझो कि परमात्मा से लगन लगा। अबे ऐसे तो वो याद आता है हमको, एक वो हासी वाला भाई था राजू श्रीवास्तव, वो तो अपना है, तो वो एक जगह साधना करने गए। वो साधना में उनसे कहा गुरुजी ने कि आंख बंद कर लो, कर ली। अपने आप को सोचो कि बहुत ऊंचे हो, आंख बंद करके देखो, तुम्हें सब कुछ दिखेगा। दिखा तो उससे पूछा जगा कर, तुमने कुछ देखा, कोई घटना दिखी? हाँ, पटना दिखा, बिहार का। पटना में क्या देखा? तो कि चुनाव चल रहा था। गुरुजी ने कहा हमने घटना पूछा था, तुम पटना बता रहे हो। हम घटना पूछे और तुम पटना, बस ये दिखे ना। सत्यता तो जब है जब परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में आए, हाथ पकड़े और तुम्हें शिवालय तक ले जाकर कह दे कि इस दरवाजे को मत छोड़ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो समझो। समय आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, बाबा देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र का वर्णन किया, चंद्रदेव के काया का रोग को भगवान शिव ने सही किया, सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। श्री शैलम पर पहुंचकर कार्तिकेय बाबा को दर्शन दिया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बन गए। नर नारायण को दर्शन देकर केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन दिया, काशी विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा को दर्शन देकर त्र्यंबकनाथ बन गए। रावण के लिए वैद्यनाथ बन गए और दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर हो गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर बन गए। शिव भगवान देवादिदेव महादेव केवल एक ऐसे हैं जो भजता है उसके नाम से भी वो पूजा जाते। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव, बड़ के पेड़ के नीचे बैठे तो बटकेश्वर महादेव, एकांत में बैठ गए तो एकांतेश्वर महादेव, मणि से निर्मित हो गए तो रत्नेश्वर महादेव, बेलपत्र के नीचे बैठ गए तो बेलकेश्वर महादेव, टुकड़े टुकड़े हो गए तो खंडेश्वर महादेव, ऐसा 1000 टुकड़े हो गए तो सहस्त्रेश्वर महादेव, गंगा के घाट पर बैठ गए तो गंगेश्वर, यमुना जी के घाट पर बैठ गए तो यमुनेश्वर, नर्मदा के घाट पर बैठ गए तो नर्मदेश्वर, सरयू के घाट पर बैठ गए तो सरयुश्वर। प्रत्येक घाट पर बैठकर जो सर्व नाम से पूजित है, उसका एक नाम नहीं है, सर्वनाम से जो पूजित है, सबका कल्याण करता है, वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव हर जगत में हर नाम से पूजीमान हो जाता है, जगत का कल्याण कर देता है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी कराए। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ और प्रेत योनि से मुक्त होकर चंचुला का पति देव योनि को प्राप्त कर चंचुला खंड सौभाग्यवती होकर भगवान देवादिदेव महादेव के धाम जाती है। संपूर्ण भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व की मेरी जीजियों को
आने वाले करवा चतुर्थी का, करवा चौथ का बहुत बहुत बधाई हो। आप सबका सौभाग्य अखंड हो, अखंड सौभाग्यवती रहो। माँ चतुर्थी माता, चौथ माता, माँ पार्वती, माँ उमा आप सबके हाथ के चुड़ले को अमर रखे, यही माँ से प्रार्थना है। माँ आपके मांग के सिंदूर को, गले के मंगलसूत्र को, हाथ का चुड़ला तुम्हारा अमर हो। चौथ माता सब पर कृपा करे। करवा चतुर्थी की, करवा चौथ की मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण सनातन बहुत साधु, संपूर्ण Booking.com ऐप पर अपने लिए बेहतरीन होटल खोजें। सैकड़ों फिल्टर में से चुनें और आसानी से बुक करें। आज ही ऐप डाउनलोड करें। ये पवित्र कथा शिव महापुराण की ऑनलाइन चल रही थी। श्रीकांत सुभाष बोडरे माली जी, श्री ममता श्रीकांत बोडरे माली जी द्वारा इस कथा को आयोजित किया गया। 7 दिवसीय कथा चली। बड़े भाव से आपने और हमने श्रवण करा ऑनलाइन, अपने अपने घरों में रहकर। दिल से कथा का रसतत्व आपने पाया। बहुत सारे पत्र इस कथा के अंतर्गत आए, हम पढ़े भी कुछ, कुछ नहीं भी पढ़ पाए, कुछ रह गए। सभी पत्रों को तो पढ़ना मुश्किल होता है, पर अब जितने भी पत्र आते हैं उन सभी पत्रों को आजकल हम लोग सीहोर लेकर जाते हैं, जिससे कक्ष बनाया जा रहा है। बाबा का पत्र बाबा के, आपके पिता के पास में रहे, तो उस कक्ष में इन पत्रों को रखा जाए। ये पत्र भी एक दिन इतिहास रचेंगे कि इतने लेटर जब दुनिया के लोग कुबेरेश्वर धाम आएंगे, कांच के उस महल में इन पत्रों को दर्शन करेंगे, तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि बाबा देता है तो कितना देता है। इन पत्रों को, ये शिव महापुराण की कथा जो ऑनलाइन हुई, आगामी कथा 12 तारीख से 16 तारीख तक पंडाल में बैठकर आप लोग श्रवण करेंगे। शिरडी में 1 बजे से 4 बजे तक अस्त गांव माता निर्मल पिंपरी शिव गांव, शिरडी महाराष्ट्र में जो कथा हो रही है, 5 दिवसीय वो कथा है। दीपावली के पर्व पर हो रही है। हम तो यही जानेंगे कि माँ लक्ष्मी आप लोगों का भंडार भरने के लिए आ रही होंगी, इसलिए शिव महापुराण की कथा ये 5 दिवसीय है। 5 दिवसीय कथा को 12 से 16 अक्टूबर तक श्रवण करें। 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी आएगी। और शिरडी के आसपास के जितने भी शिव भक्त हैं, महाराष्ट्र के आसपास के, सब इस पवित्र कथा को सुनने के लिए पंडाल में पहुंचकर कथा का लाभ लें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये पवित्र कथा आज विराम की ओर जा रही है। मैं होटल के मालिक को भी यहाँ पर बहुत साधुवाद देता हूँ, माली परिवार को साधुवाद देता हूँ, सभी सेवादारों को जिन्होंने सेवा करी उन सभी को साधुवाद देता हूँ। आप लोगों ने अपने अपने घर में रहकर इस पवित्र कथा को श्रवण करा। मेरा देव अधिदेव महादेव शिव ओघड़दानी आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे। ये भाव रखते हुए कथा को विराम की ओर लेते हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद के साथ कथा को विराम की ओर लेते हैं। तुमरुका जी, चंचुला देवी अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक हो गई। सुंदर आनंदमय शिव पोथी की बेलपत्र भगवान शंकर ने समर्पित करी, प्रणाम किया। भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, घोर कलिकाल में शिव महापुराण की कथा को जो श्रवण करेगा, बाबा कहते हैं उनके मनवांचित फल की कामना में पूर्ण करूंगा। बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करे। ये भाव रखते हुए दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु,
प्रारंभ। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरिनाम की धारा ओम